स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 11। द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन इज़ 35.80 रुपीज़। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर ऑफ द रिबन। यहाँ पे क्या है, 1 मीटर रिबन की कॉस्ट गिवन है और अपने को क्या करना है, 9.8 मीटर का फाइंड करना है कि जो 9.8 मीटर रिबन है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। तो देखो, आपको बताया गया पहले भी, जो अगर आपको क्या है, जैसे 1 के लिए गिवन हो यानी कि कम के लिए गिवन है और फिर उसके लिए ज़्यादा के लिए आपसे पूछा जाए तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर ज़्यादा आपको गिवन हो और कम के लिए पूछा जाए तो फिर आपको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ 1 मीटर के लिए गिवन है और फिर 1 से ज़्यादा पूछा है कितना, 9.8 मीटर के लिए। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रिबन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ रिबन कितनी है, 35.80 रुपीज़। अपने को फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर ऑफ रिबन। कॉस्ट ऑफ 9.8 मीटर ऑफ रिबन। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 35.80 इंटू 9.8 रुपीज़ आएगा इसमें जो भी। अब देखो, इसको जो नॉर्मली मल्टीप्लाई करना है वैसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ये दोनों के पॉइंट्स हटा देना और जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना बनेगा, 35084। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद में देखो, यहाँ जीरो भी होगा लास्ट में, है ना, जीरो होगा। अब जीरो के बाद में फिर कितने डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 3। तो पॉइंट यहाँ लगाना है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा 350.84। इसके बाद में जीरो लगी हुई है तो आप जीरो लगाओ या ना लगाओ, आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द कॉस्ट ऑफ 28 toy of same kind is 3462.20 rupees. Find the cost of each toy. Each toy की फाइंड करनी है और आपको 28 टॉयज़ गिवन हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो गिवन है। तो ईच टॉय के लिए फाइंड करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे ईच यानी कि 1 मीटर की जो रिबन गिवन थी और उसको 9.8 मीटर रिबन की कॉस्ट फाइंड करनी थी तो वहाँ मल्टीप्लाई किया था। अब ये जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है कि यहाँ पे ईच टॉय की क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो डिवाइड करना पड़ेगा। सो कॉस्ट ऑफ 28 टॉय इज़ कितनी है, 3462.20 रुपीज़। एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, अपने को क्या करना है, एक सिंगल टॉय की क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। सो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, इसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। 3462.20 रुपीज़ को डिवाइड करना है किससे, 28 से। तो नॉर्मली डिवाइड करना है 28 से और फिर बाद में क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है। अब देखिए, यहाँ पे या तो आप क्या करो, 28 से इसको डिवाइड कर दो और आंसर यहाँ पे बना दो, या फिर अगर आपको देखो 28 की टेबल नहीं आती है तो आप क्या करो, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। अब देखो 28 क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है और जो ऊपर वाला नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, लास्ट में 20 आ रहे हैं। तो यहाँ इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स डिवाइड होता है। 4 से इसको डिवाइड करना, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करना क्या रहेगा, आसान रहेगा कंपेयर टू 28 के।
तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 38 आता है। कितने टाइम्स? 32 8 टाइम्स होता है। 32 हो जाएगा और फिर कितना रहेगा इसमें रिमेनिंग 2 आगे चला जाएगा तो 26 रहेगा। और फिर 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम होता है 24। बचेगा कितना? 2। 20 हो जाएगा 22, तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर वापस से 2 यहाँ आ जाएगा तो 22, फिर से 4 से 5 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। और लास्ट में यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट रहेगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 865.55/7। अब इसको आप 7 से आसानी से, 7 की टेबल तो आती है तो 7 से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो। और जो आपका ये आंसर बनेगा कितना बनेगा? 123.65। ओके, तो डिवाइड कर लेना इसको और यहाँ पे जो आंसर होगा वो 123.65 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Find the weight of 16 bags of sugar, each weighing 48.450 kg। तो यहाँ पे 16 बैग है शुगर के और जो ईच वेट है, देखो जो ईच बैग 1 बैग का जो वेट है वो कितना है? 48.450 kg। तो 16 बैग के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है जैसे हमने 11 नंबर वाला किया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है यहाँ पे? ईच, तो यहाँ लिखना है ईच वेट ऑफ शुगर बैग। कितना है? 48.450 kg, ठीक है। Then the weight of 16 bags, तो यहाँ इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई 16 kg, तो 16 से मल्टीप्लाई करना तो बिल्कुल आसान है, आप कर लोगे। मैं इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ 775.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। If one drum can hold 16.850 liters of oil, how many liters can 48 such drum holds? जो 1 ड्रम है वो कितना होल्ड कर सकता है? 16.850 लीटर। जो ऑयल है वो 16.85 लीटर ऑयल एक ड्रम में आ सकता है। तो हाउ मैनी लीटर्स कैन 48 सच ड्रम्स? तो जो लीटर्स है, कितने लीटर 48 ड्रम्स में होंगे? देखो यहाँ जो आपका ये क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझना। ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह है जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना था? 16 बैग थे और यहाँ पे कितने हैं? 48 ड्रम। बस यहाँ पे क्या हुआ है? चेंज हो गया, यहाँ बैग की जगह क्या आ गया? ड्रम आ गया है। और यहाँ पे देखिए 1 लीटर, वहाँ क्या था? जो 1 बैग था उसकी कितना उसमें वेट था, यहाँ गिवन था। और यहाँ क्या गिवन है? जो 1 ड्रम है उसमें कितना लीटर ऑयल है, तो यहाँ भी 1 के लिए गिवन है और फिर फाइंड करना है 48 के लिए। तो बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। Then the 1 drum can hold oil कितना होल्ड कर सकता है? 16.850 liters. Okay, then the 48 drum will hold 48 ड्रम कितना होल्ड करेंगे ऑयल को? 60.850 इंटू 48 लीटर्स। तो
तो यहाँ भी 48 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 808.800। ठीक है, तो 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दिया तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी बकेट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम द 586.5 लीटर ऑफ वाटर इफ़ ईच बकेट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 8.5 लीटर। जो ईच बकेट है यानी कि 1 बकेट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 8.5 लीटर है। तो यहाँ पे देखो फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी ऑफ इक्वल कैपेसिटी बकेट्स को फाइंड करना है। यहाँ पर हाउ मैनी बकेट्स यानी कि नंबर ऑफ बकेट्स आपको फाइंड करने हैं। टोटल वाटर कितना है आपके पास, 586.5 लीटर। ये तो आपके पास क्या है, टोटल वाटर है। ठीक है, क्वांटिटी हो गई टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर, और जो 1 बकेट है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 8.5। तो नंबर ऑफ बकेट्स के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, क्वांटिटी कितनी है वाटर की, 586.5 लीटर। इन ईच बकेट कैपेसिटी जो बकेट की कैपेसिटी है वो कितनी है, 8.5 लीटर। फाइंड करना है नंबर ऑफ बकेट्स। तो यहाँ देखिए जो डेनोमिनेटर में कितना है, 8.5 है, और यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 आ जाएगी। वैसे यहाँ से पॉइंट हटाना है तो ऊपर एक 0 चली जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, देन 856.5 तो आपको फिर क्या करना है, इसको 85 से डिवाइड करना है। अब देखो 85 से डिवाइड करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है, क्योंकि 85 की टेबल बनानी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ देखो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, और यहाँ भी 5 है। तो आप इसको 5 से कट कर सकते हो, यानी कि डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से 85 को डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम्स होगा, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे 1, यहाँ 1 रहेगा। फिर 8 को हो गया, बचेगा कितना, 36। तो ये 7 टाइम्स हो जाएगा, और रहेगा जो 1 यहाँ की 15 हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ऊपर तो रह गया 1173, और डिवाइड में कितना रह गया, 17। अब 17 से आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हो, और कितना हो जाएगा आंसर, 69। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको 85 से भी डायरेक्टली अगर आपको डिवाइड करना आता है तो कर लेना, या फिर ऐसे 69 इसमें क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ बकेट्स हो जाएंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है 3.4। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।